दोस्तों, बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ ही नहीं बल्कि दलमानिया ग्रुप की कंपनी ने भी कोविड-19 के आयुर्वेदिक दवा के क्लिनिक ट्रायल की बात की है। वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था ने भी 4 दवाओं के परीक्षण चलने के लिए दावे किए हैं। जानिए कि किन किन मापदंडों पर बनती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन और कैसे होते हैं इनके ट्रायल। कोरोना वायरस संक्रमण जब से वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है, तब से दुनिया भर में कई किस्म की दवाओं और वैक्सीन के लिए प्रयोग चल रहे हैं, तो कई क्लिनिक ट्रायल्स। इस बीच जून में पतंजलि समेत कुछ संस्थाओं ने दावा किया कि कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक दवा खोजी गई और क्लिनिक ट्रायल्स हो रहे हैं। जानना दिलचस्प है कि सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेदिक दवाओं के मामले में क्लिनिक ट्रायल्स और दवाएं बनाने व लॉन्च करने के संबंध में क्या नियम कायदे हैं। भारत में आयुष मंत्रालय के तहत दवाओं का विकास, क्वालिटी चेक, प्री क्लिनिक प्रयोग और क्लिनिक रिसर्च का काम कई स्तरों पर किया जाता है। परंपरागत दवाओं के मामले में आयुष के अधीन रिसर्च काउंसिल के अलावा अकादमिक स्तर पर ICMR, CSIR जैसे रिसर्च संस्थाओं के साथ ही EMR ग्रांट के तहत भी रिसर्च सहायता दी जाती है। किसी भी दवा के ट्रायल्स के लिए अव्वल तो उन लोगों को छांटना होता है जिन पर दवा का प्रयोग किया जाना हो। बात आयुर्वेदिक दवा हो तो सिर्फ लक्षणों के आधार पर मरीज नहीं छांटे जा सकते। मौसम, वातावरण, मरीजों की पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति, परहेज आदि कई चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रयोग में भाग लेने वालों को छांटा जाता है। कोविड-19 के लिए अश्वगंधा सहित कई तरह की कार्डों को भी स्वास्थ्य वर्धक बताकर इन पे भी ट्रायल किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में योग, रसाहार और आयुर्वेदिक केंद्रित चिकित्सा केंद्र की संचालक डॉक्टर पूर्णिमा दाते बताती हैं कि दवा के प्रयोग और पार्टिसिपेटर्स के डिटेल्स को CDRI के साथ साझा कर कोई संस्था अपनी दवा का परीक्षण शुरू कर सकती है। परीक्षण के लिए मंजूरी मिलने के लिए दवा के रिफरेंस यानी दवा के फॉर्मूला के स्रोत भी बताना होता है। फिर अप्रूवल के बाद तय समय में परीक्षण किया जाता है। प्री डायबिटीज के लिए एक दवा के मामले में परीक्षण को अंजाम दे चुकी डॉक्टर दाते के अनुसार क्लिनिकल टेस्टिंग में दवा का असर देखा जाता है और सकारात्मक परिणामों के बाद दवा निर्माता जरूरी परमिशनों के बाद दवा बाजार में ला सकते हैं। साथ ही प्रक्रिया का हिस्सा है कि क्लिनिक टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट बनाया जाए, उसे स्कॉलर्स के पास भेजकर पुष्ट कराया जाए और फिर उसे प्रकाशित करने के बाद दवा को आधिकारिक मंजूरी मिले। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक पद्धति में क्लिनिक प्रयोग के लिए जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उनके मुताबिक 4 फेज में क्लिनिक ट्रायल्स पूरा होता है। इसके बाद क्लिनिकल स्टडी का काम शुरू होता है, यानी ट्रायल्स के परिणामों को लेकर विस्तार से अध्ययन किया जाता है। यह 4 फेज में क्या है? पहले फेज में आयुर्वेदिक दवा का शुरुआती प्रयोग होता है, जो सामान्य रूप से गैर थेरेपी प्रक्रिया है। यह अक्सर स्वस्थ लोगों या कुछ खास तरह के प्रतिभागियों पर ही होता है। दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में दवा के असर को देखा जाता है और लक्षण या लक्षणों की रोकथाम के साथ ही इस दवा के साइड इफेक्ट को भी समझा जाता है। तीसरे फेज के ट्रायल में दवा के थेरेपी संगत लाभ को समझा जाता है। इसी फेज में यह भी तय किया जाता है कि दवा के ट्रायल को भारतीय मरीजों के अलावा भी ट्रायल किया जाना है या नहीं। हाँ, तो इसलिए लाइसेंस अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। आखिरी फेज यानी पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल में प्रयोग की गई दवा को दूसरी दवाओं के इस्तेमाल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी दवा के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे जानने के लिए अन्य प्रयोग भी करवा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल से पहले किसी बीमारी के लिए दवा उत्पादन की भी एक प्रक्रिया है। आयुर्वेदिक पद्धति की दवा के विकास संबंधी जनरल गाइडलाइंस के तहत दवा निर्माता को भारतीय आयुर्वेद सूत्र सहित जैसे किसी ग्रंथ से लीड लेनी होती है। ऐसे ग्रंथों में दवा बनाने के हजारों फॉर्मूले दिए गए हैं। यहाँ से दवा बनाने का काम शुरू होता है। हर्बल दवा के बनाने की प्रक्रिया के कुछ खास पहलू होते हैं। नंबर 1, दवा बनाने में बायो एक्टिव और सिंथेटिक चीज़ों को अलग करना होता है। नंबर 2, दवा को सुरक्षित और कारगर बनाने के तरीके
अपनाने होते हैं। नंबर 3, नई दवा के सिलसिले में थेरेपी असर के लिए जो चीज़ें मिलाई जाए उनके लिए मंजूरी चाहिए होती है। नंबर 4, इसके बाद दवा के क्लिनिक ट्रायल्स होते हैं। डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य कहते हैं कि आयुर्वेदिक में हर रोग के लिए दवाएं या फिर दवाओं के सूत्र पहले ही से मौजूद हैं। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर वनस्पतियों या मिश्रणों में फेरबदल कर नई दवाएं बनाई जाती हैं। इनके लिए स्थानीय स्तर पर नियामक या नियंत्रण की मंजूरी लेकर कोई फार्मेसी अपनी दवा का उत्पादन करती है। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधान का भी पालन करना होता है, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के तहत नियम 160 ए में उल्लेख है कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के सिलसिले में टेस्टिंग लैब टेस्टिंग नियमन और क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाए। इस रूल बुक में दवाओं के प्रयोगों के दौरान सरकारी स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के लिए एक इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाने का विस्तृत ब्यौरा है। अब हम जानेंगे कि क्या क्लिनिकल ट्रायल्स जरूरी है। इस पूरे ब्यौरे से साफ है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी अक्सर जो नियम कायदे एलोपैथी दवाओं के संदर्भ में अपनाए जाते हैं उन्हीं ही थोड़े बहुत फेरबदल के साथ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी लागू किया गया है। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरी पर ही प्रश्न चिन्ह है। आयुर्वेद एवं एलोपैथी एक तुलनात्मक विवेचन पुस्तक में संजय जैन ने लिखा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रामाणिकता शक के कायदे में है, फिर भी यह युग क्लिनिकल ट्रायल्स का ही है। आयुर्वेदिक में इससे कुछ नया हासिल नहीं होता, लेकिन जो पहले से ज्ञान आयुर्वेद के पास है उसे क्लिनिकल ट्रायल्स बस सत्यापित ही कर सकते हैं। जैन के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स का मकसद कल्याण की भावना नहीं है, बल्कि पेटेंट वाली दवा से मुनाफा कमाना रह गया है। बहरहाल गौरतलब यह है कि कोविड-19 के दौरे में पतंजलि ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद दवा के 100% कारगर होने का दावा कर दिया है, तो वहीं एक अन्य आयुर्वेदिक दवा के ट्रायल राजस्थान में चल रहे हैं। साथ ही खबरें हैं कि डालमिया ग्रुप की कंपनी ने भी अपना आस्था 15 नामक आयुर्वेदिक दवा के ट्रायल किए हैं। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।